अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। गरम गरम चाय के साथ आज की वीडियो आपके लिए। तो दुबई और दुबई 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 गर्मी है सर, वहाँ पे कैसा होगा वो होगा। चलो चलो ठंडे एरिया का कुछ काम ले आते हैं। सर्बिया सर्बिया के अपने पास अभी आ रहे हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ओपन वीज़ा रहेंगे। और जो लोग सर्बिया के बारे में सर्च कर रहे होंगे तो उन्होंने ऐसे नहीं कि पहली बार मेरी वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सी वीडियो देखी होंगी। सर्बिया लोग जाते हैं किस लिए, ठीक है। और आजकल तो मेरे ख्याल से ये जो 5-6 महीने निकले हैं, 5-6 महीने के अंदर बहुत इंडियन सर्बिया की तरफ रुख बदल रहे हैं। हर बंदा सर्बिया सर्बिया चिल्ला रहा है कि सर्बिया की तरफ चलते हैं। भाई सर्बिया का बताओ, सर्बिया का कुछ कैसा क्या सीन है। तो सर्बिया के हम ओपन वीज़ा दे रहे हैं। ओपन वीज़ा में क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कैसे क्या रहेगा। जैसे कि दुबई के और इधर के आजाद वीजा होते हैं, इसी तरह सर्बिया के ओपन वीजा होते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी कई बार लैंग्वेज में कह देते हैं भाई फ्रीलांसर वीजा को ओपन वीजा, भाई हमें ओपन वीजा चाहिए। इसी तरह हम वर्क परमिट दे रहे हैं सर्बिया के ओपन वीजा के, क्योंकि 60% लोग सर्बिया सिर्फ ट्रैवल इसलिए कर रहे होते हैं, इसीलिए जा रहे होते हैं क्योंकि उनको आगे मूव होना होता है। बहुत सी कंट्रियां उनसे अटैच होती हैं, इटली वगैरह इस तरह की बहुत सी कंट्री, अगर आप मैप निकाल के देखोगे तो बहुत सी कंट्रियां उसके साथ अटैच हैं। तो लोग उधर मूव होने के लिए जाते हैं। कुछ लोग वहाँ का माहौल भी अच्छा है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको देख के बता नहीं सकते कि रसिया है या फिर आप सर्बिया में घूम रहे हो, सेम लग रहे हो। और वो मोहब्बत प्यार भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं इंडियन लोगों की। तो मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो देने वाला हूँ आके खड़ा होकर उसी उनकी ज़मीन पर। तो मार्केटिंग अभी से स्टार्ट कर दी जाए तो बेस्ट है, मेरी टीम यही बोल रही। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अच्छा ये है कि वहाँ पे प्यार मोहब्बत इंडियन के को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इंडियन से थोड़ा सा कनेक्शन मजबूत है, तो उस वजह से वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी चीज़ की कि हाँ भाई कोई ज़बरदस्ती है, फिर कोई थोड़ा सा हेट है, ठीक है। जैसे अपने इंडिया पाकिस्तान में या फिर दुबई में इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है, ठीक है। वहाँ पे कहते हैं ना कि हमसे थोड़े से अप निकल गए हैं यूरोप कंट्रियाँ, इसीलिए उनकी इकोनॉमी अच्छी है, ठीक है। इसीलिए वो हमसे आगे हैं, क्योंकि उनमें वो चीज़ें नहीं रहेगी यार तुम इंडिया से आए हो, अच्छा तुम पाकिस्तानी हो, अच्छा, तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं अब वो इसलिए हमसे इकोनॉमी में भी ज़्यादा हैं। और वहाँ के वीज़ा भी थोड़े स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है। उनकी वहाँ की नेशनलिटी भी, हम जो वीज़ा दे रहे हैं वो ओपन वीज़ा दे रहे हैं विद TRC के साथ। अब सैलरी की बात करेंगे जी, काम क्या रहेगा भाई। आप दुबई या फिर सऊदी या फिर आप ओमान नहीं आ रहे हैं कि जहाँ पे आपको एक फिक्स सैलरी या फिक्स जॉब होगी हेल्पर वगैरह। तो वहाँ पे क्या है कि कोई फिक्स जॉब नहीं होती किसी चीज़ में। आपके पास अपना खुद का वीज़ा है, ओपन वीज़ा है, प्लस आपके पास TRC है। तो वहाँ पे कुछ भी काम मिल सकता है, कुछ भी करवा सकती है कंपनी आपसे हेल्पर में। या फिर जैसे सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, जब बर्फ़ गिरने लगती हैं तो आपने देखा होगा कि वो बर्फ़ गिरने का काम होता है, ठीक है, और बर्फ़ हटाने का काम होता है। गर्मियों में मेंटेनेंस का और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, मतलब हर कंट्री में हर तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। और खेतों में काम होता है, इस तरह के काम होते हैं लेबर क्लास के, जिसमें सैलरी 800 यूरो से स्टार्ट हो जाती है। 800, 1000, 1200। आप पुराने हो जाते हैं तो आपको खुद समझ आने लगती है। और सिंपल सी बात है, जब आप दुबई आ रहे होते हैं पहली बार तो आप सिर्फ हमारा फेस देख कर आ रहे होते हैं, हमारे हिसाब से आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद जब आपको लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आपको पता चलने लगता है इस फील्ड में इतनी सैलरी है, उस फील्ड में इतनी सैलरी है, उस काम में इतनी सैलरी है, ये पेपर वर्क ऐसे होना है, वो पेपर वर्क वैसे होना है, ठीक है। फिर आपको किसी एजेंसी की या मेरे जैसे भाई की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्टार्टिंग में एक सहारा चाहिए होता है। तो मेरा हमेशा रूल रहा है कि जब भी मैं किसी काम को करता हूँ तो पूरा 100% खुद पे आजमाता हूँ। दूसरी चीज़, जब अपना उस काम को फाइनली देख लेता हूँ, अपने उन रास्तों से निकल चुका होता हूँ, या फिर प्राइस को लेके मेरी हमेशा कंपनी के साथ में या हर एजेंसी के साथ में या हर कंट्री के काम को लेकर ना थोड़ा सा प्राइस को लेकर चल रहा होता है, क्योंकि मैं प्राइस उनके हिसाब से कभी भी डन नहीं करता। सिंपल सी बात है, अगर किसी को हमसे मैन पावर चाहिए, किसी को हमसे काम कराना, तो भाई डिसीजन भी मेरे होंगे प्राइस को लेकर। मार्केट के प्राइस से कम होने चाहिए अपने पास, तो ही आप हमारी तरफ रुक लेंगे। तो मार्केट में जो प्राइस चल रहे हैं सर्बिया के, हमारा उनसे बहुत कम है। इसी चीज़ को लेकर बार्गेनिंग चल रही थी 1 मंथ 1.5 मंथ से कि भाई नहीं, इस प्राइस का हो, इस प्राइस का हो। अब उसमें क्या प्रोसेस होता है, आपने डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देने होते हैं वो आपको मेरी टीम बताएगी, ठीक है। आपके लिए एक स्पेशल एक एडवोकेट हायर करना पड़ता है,
उस कंट्री में, जो कि आपके पेपर वर्क पूरे करता है, एम्बेसी से लेके वहाँ की इमिग्रेशन तक, ठीक है। वहाँ पे उसके जैसे यहाँ पे आपको STM भी मिलता है, इसी तरह वहाँ से आपको अप्रूवल आती है पेपर वर्क होके, एम्बेसी से अप्रूव होकर आता है। जब आपका एम्बेसी से अप्रूव हो जाता है तो फिर आपके पेपर साइन होने के बाद वापस सबमिट होते हैं, और वहाँ पे सबमिट होने के बाद फिर एडवोकेट इमिग्रेशन से क्लियर कराता है, ठीक है। जब आपका इमिग्रेशन से, इसमें दो तरह से वीज़ा भी निकलता है, ठीक है, और पासपोर्ट पर पेस्टिंग भी होती है। ज़्यादातर लोग वीज़ा पे अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन 100% अपने कहते हैं ना पासपोर्ट पे लगा होना चाहिए पेपर, उसका मजा कुछ होगा। तो लोग सोचते हैं पासपोर्ट पर, आजकल जो समझदार लोग हैं, जो ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं, ठीक है, दुनिया देख चुके हैं, मार्केट समझ चुके हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि मेरे पासपोर्ट पे पेस्टिंग ना हो, बस इमिग्रेशन में एंट्री हो। तो वीज़ा पे ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं कि यार क्यों पासपोर्ट बनवाना, रोज रोज झंझट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक पेज पूरा खत्म, जिसपे 4 स्टैम्प 6 स्टैम्प लगती हैं आने जाने की। मतलब आप अगर 6 एक पेज पे 6 स्टैम्प लगते हैं, तो 6 बार आप 3 बार आ जा चुके हैं उस कंट्री से, तो 6 एक पेज खत्म कर दिया आपने पेस्टिंग पे। लेकिन किसी किसी को मजा आता है, जिसका पूरा नया पासपोर्ट हो और 1-2 कंट्री ही गया हो, तो मजा आता है पासपोर्ट यार पेज पलट के दोस्त को दिखाने में मजा आता है, फैमिली को दिखाने में मजा आता है, सारा और कुछ नहीं तो रिश्तेदारों को दिखाने में ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि रिश्तेदारों को आग लगाने में ज़्यादा मजा आता है। और फिर कभी कभी नए नए बंदों को तो अपना पासपोर्ट देखने में मजा आता है, कई दिन तो अपना पासपोर्ट बार बार खोल के वीज़ा को प्रिंट देख रहा होता है कि यार पासपोर्ट पे वीज़ा है, स्टेटस लगाने में मजा आता है, ठीक। लेकिन जो बंदे ट्रैवल कर चुके होते हैं, तो वो उन चीज़ों से, जैसे कहते हैं ना, पहली बार जब फ्लाइट में बैठते हो तो नींद नहीं आती, और हमेशा सोचता था यार खिड़की वाली मिल जाए, खिड़की वाली मिल जाए, ठीक है। और जब 2-4 बार बंदा घूम लेता है ना, तो निक्कर बनिया लोअर टी-शर्ट में ही प्लेन में बैठ जाता है और जाते ही सो जाता है कि बस नींद पूरी हो जाए यार, आराम पहुंच ही जाए। तो वो चीज़ें धीरे धीरे चेंज होने लगती हैं। तो वही चीज़ है, आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कुछ डाउन पेमेंट करनी है, उसके बाद आपका वहाँ के एम्बेसी से अप्रूवल करा के एडवोकेट देगा। एडवोकेट की फीस होती है, हर कोई आपके लिए जो काम कर रहा है उसकी फीस होती है। एडवोकेट ने वहाँ एम्बेसी में फीस भरनी होती है 1100 के समथिंग, कुछ 1100 यूरो के समथिंग, ठीक है। फिर उसके अपने खुद की भी सर्विस चार्जेस होते हैं, गाड़ी उसकी पानी से नहीं चल रही होती, उसका जो टाइम है एडवोकेट को पता है आपको किस तरह की चीज़ें होती हैं, हर चीज़ में खर्चा लगता है। तो उस चीज़ को मैंने काउंट करा क्रू के, जितना कम से कम प्राइस ला सकते थे मैं उसका उतना प्राइस लेकर आ गया हूँ। और सबसे बेस्ट है कि हम आपको वर्क परमिट दे रहे हैं विद TRC के साथ, टेम्परेरी रेजिडेंस सर्टिफिकेट। और अगर आप 3 साल वहाँ उस कंट्री में लीव कर लेते हैं तो मेरे जैसे की जरूरत नहीं है, वहाँ का पासपोर्ट और नेशनलिटी लेने के 1000 तरीके। और स्ट्रोंग भी आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो सर्बिया की जो नेशनलिटी है वो बहुत अच्छे बेस्ट नंबर पे आती है, तो बेस्ट ऑप्शन है, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रिपीट कर देता हूँ, वर्क वीज़ा रहेगा, ओपन वर्क वीज़ा, लेबर क्लास का काम रहेगा। वो से बोलते हैं काम क्या रहेगा भाई, काम कुछ भी हो सकता है। आप कनाडा जब पैसे लगा के जाते हो, इतने मोटे पेमेंट लगा के जाते हो, अमेरिका जाते हो, वहाँ पे यहाँ से क्लीनिंग के काम का डन होकर जाता है, या इंजीनियर के काम का डन होकर जाता है। बस क्या होता है, वहाँ पे एंट्री मिल जाए, एक बार उसकी ज़मीन पर पैर रख ले भाई, रास्ता हम खुद बना लेंगे, ठीक है। तो लेबर क्लास का कुछ भी काम हो सकता है। माइंड में रखें 800 से 1200 यूरो के समथिंग सैलरी रहेगी। वहाँ पे कुछ टाइम आपने टाइम निकालना, अगर आपको वहाँ से आगे की रीच भी चाहिए तो वो भी हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है। इटली वगैरह या वहाँ से आगे मूव होना बहुत आसान है, ट्रेन पकड़ी, बस पकड़ी, मौका लगा, निकल गए, ठीक है। उसके भी तरीके बहुत मिल जाएंगे। और वहाँ पे अपने आजकल वहाँ पे ज़्यादा जो लोग जा रहे हैं वो पंजाब हरियाणा से और यूपी साइड से, यूपी का जो इधर हरियाणा पंजाब से जुड़ा हुआ एरिया, इधर के लोग ज़्यादा मूव कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, इस तरह के एरिया पे। तो अच्छा ऑप्शन है, अच्छा मौका है। प्रोसेस टाइम, आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि प्रोसेस टाइम क्या रहेगा भाई। प्रोसेस टाइम जो रहेगा 30 से 35 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, 5-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं लास्ट कहूँगा तो 40 दिन। 40 दिन के अंदर आपके पासपोर्ट पर आपका वीज़ा पेस्ट हो जाएगा। इंडिया में अगर आप हमारे कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं तो वो आपको बताएंगे कि आपने पेमेंट कहाँ करनी है। तो पेमेंट जो करनी है आपने कंपनी के अकाउंट में करनी है, कंपनी का करंट अकाउंट है विजय हरियाणवी टूर एंड ट्रैवल के नाम से। और पासपोर्ट जो है आपको कोरियर करना होता है, ठीक है, वो भी सब चीज़ आपको बताई जाएंगी। उसके बाद आपको पासपोर्ट कोरियर के थ्रू ही आपको वापस मिलेगा, और टिकट कराओ और फ्लाई कराओ, मिलेंगे हम आपको सामने ही खुद रिसीव करते हुए। और उसके बाद आगे के प्लान बहुत से होंगे, बहुत सी वीडियो आने वाली हैं, उनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये सिर्फ एक ट्रेलर कहते हैं ना, स्टार्टिंग है, जिसमें मैंने आपको थोड़ा मोटा मोटा गाइड किया है। आने वाली वीडियोस में उसी मौसम के साथ में, उसी माहौल के साथ में, पूरी गहराई के साथ, जैसे कहते हैं ना कि दिल की गहराई से हम आपको पहचानेंगे और समझाएंगे, तो उसी तरीके से समझाऊंगा। और अप्लाई करो,
कोशिश रहे कि मेरे साथ ही फ्लाई करो। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।